सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर लिनडोंग फैंग कैंग की छुट्टी कर देता है, वही दूसरी तरफ इनकी मुलाकात किन तियान से होती है, जो कि यहाँ पर लिनडोंग को चैलेंज करने के लिए आया था और उससे कहता है कि जब तुम 100 डायनेस्टी माउंटेन पीक पे पहुंच जाओगे तब हम दोनों एक दूसरे से बैटल करेंगे। इसी वजह से वो उसे एक एलिक्सर भी देता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तब तुम कोई बहाना बनाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम खुद को हील कर लो। साथ ही वो 4 ग्रेट डीमन सेक्ट के जो इनहेरिटर्स हैं उनसे उलझने के लिए भी मना करता है। अब लिनडोंग और उसके साथी यहाँ से निकल जाते हैं कि तभी ब्रेक थ्रू के दौरान इनका सामना कुछ लोगों से पड़ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिनडोंग की जान यहाँ पे सू तेंग बचा लेती है, लेकिन फिर वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और आगे सो होमीज, हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और यहाँ पे लिनडोंग उस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम्हारी जान तो मैं लेके रहूंगा। कि तभी यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था ये अपनी डिमोनिक डेथ सील का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी लिनडोंग अपने अज़ोर स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करते हुए सीधा एक जोर का मुक्का उसके अटैक की तरफ जड़ देता है। यहाँ पे उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस ओल्ड मैन को रेजिस्ट करने में दिक्कत आने लगती है और अगले ही पल इन दोनों के अटैक से यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि आसपास की चट्टानें टूटने लगती हैं। यहाँ से ये ओल्ड मैन भागने को देखता है, लिनडोंग उसका पीछा करने जाता है, पर तभी उसे सू तेंग का ख्याल आता है और वो इमीडिएटली उसे गोद में उठाते हुए वहाँ से एस्केप कर जाता है। कि तभी ये ओल्ड मैन जो कि मुंह छुपा के यहाँ से भाग रहा था, अपना मार्टिन और जो xiaoyan है ये दोनों मिलकर इसे घेर लेते हैं और अब ये ओल्ड मैन फंस जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। तभी यहाँ पे लिनडोंग भी आ जाता है और वो मिस सू को यहाँ पे छोड़ते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर अपना ख्याल रखो, मैं इसे देखता हूँ। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों मिलकर इस बुड्ढे को धर लेते हैं, लेकिन ये जो ओल्ड मैन था ये कहने लगता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ याद रखना मैं वापस जरूर आऊंगा और अपना बदला जरूर लूंगा। ये कहते हुए यहाँ से वो ओल्ड मैन एस्केप करने जाता है, लेकिन xiaoyan अपने स्टिक को बड़ा करके सीधा उस पे दे मारता है, लेकिन ये एक फॉकी फॉर्म में था, इसी वजह से वो यहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी मार्टिन बीच में आता है और अपने स्पिरिचुअल चेन से उस पे अटैक करता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी स्पीड और इसकी जो टेक्निक है ये काफी कमाल की थी। वो इतने जिगजैग पैटर्न में भागता है फिर नजरें तक रखना मुश्किल हो जाती है। साथ ही अपने बॉडी के बहुत से टुकड़े भी करता है और उन्हें अलग अलग डायरेक्शन से दौड़ाता है, लेकिन तभी बीच में लिनडोंग आकर अपने स्पैर से बहुत से स्लैश अटैक इसकी ओर कर देता है, जिससे कि ये ओल्ड मैन जैसे तैसे बच पा रहा था। जो देख कर लिनडोंग कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने हिट्स को यहाँ पे झेल सकते हो। और अब जरा तुम एनिमेशन देखना, यहाँ पे लिनडोंग मल्टीपल स्लैश अटैक इसकी तरफ करता है, जिससे कि ये जैसे तैसे डॉज करता है, लेकिन इसे एट द एंड कुछ पड़ जाते हैं। लेकिन तभी बीच से xiaoyan आता है, अपना स्टिक घुमाता है और इसका सिर सीधा कुचल देता है। इस ओल्ड मैन की लिटरली हड्डी पसली एक हो चुकी होगी और वो जमीन पे पड़ा था। कि तभी xiaoyan और लिनडोंग और मार्टिन ये तीनों हवा में फ्लोट करते हुए इसे ही घूरे जा रहे थे। लिनडोंग कहता है कि तूने और तेरे साथियों ने मेरे भाइयों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, आखिर मैं तुझे जाने कैसे दे सकता हूँ। ये ओल्ड मैन जो कि एक नंबर का ढीठ है ये वापस से खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम लोग मुझे ये करने पे अब मजबूर कर रहे हो। और फिर वो अपने 10,000 घोस्ट बॉडी को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर एक घोस्टली व्हील का टॉर्नेडो सा बनने लगता है और ये बंदा बताने लगता है कि मेरी बॉडी न जाने कितने सालों से डेथ ऑरा से भरी हुई है और उसे लगातार ऑब्जॉर्ब भी किए जा रही है, तो तुम लोग मुझे किसी कीमत पे मार नहीं सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टॉर्नेडो एक बहुत बड़े से ब्लैक क्लाउड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जिसके अंदर से लोगों के चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती है और यहाँ लिनडोंग और xiaoyan पे घोस्टली फिगर्स अटैक कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पे मार्टिन इसे रोस्ट करते हुए कहता है, देख अपनी ये ना झूठी धमकियां मुझे देना बंद कर दे, तेरी ये जो आधी अधूरी डेथ एनर्जी वाली धमकी ना मैं 2 बार सुन चुका हूँ, तुझे क्या लगता है तो इमॉर्टल है? हाँ, ये कहते साथ ही मार्टिन सीधा अपने स्पिरिचुअल चेन से उसके घोंसले वेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लिनडोंग भी अपने उस हेवनली ग्रेड का जो स्पिरिट ट्रेजर है उसे एक्टिवेट करता है, यानी कि वो उस ब्लैक ड्रैगन का यूज करता है और इस ड्रैगन के जरिए से जैसे ही वो अटैक कराता है तो उसकी दहाड़ से ही सारी की सारी इसकी जो डेथ एनर्जी है ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, जो देखकर इस ओल्ड मैन को और गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने जो आज किया है ना इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, मेरी बात याद रखना, मैं वापस आऊंगा और इसका बदला तुम लोगों से जरूर लूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते कि अचानक से इसकी बॉडी यहाँ से धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगती है और यहाँ पे ये जो ब्लैक ड्रैगन जो कि अपनी दहाड़ से पूरी के पूरी इसकी ऑरा को यहाँ से मिटाने में लगा हुआ था, अगले ही पल यहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। कि तभी लिनडोंग, मार्टिन और xiaoyan भी यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ इन्हें अपने सामने 3 छोटे छोटे घोंसले फिगर्स नजर आती हैं जो कि आपस में कंडेंस होकर इसकी सोल
सोल का फॉर्म लेती है और जो कि काफी ज्यादा टाइनी फॉर्म में था। और ये जो सोल था उस ओल्ड मैन का, वो यहाँ से एस्केप को देखता है, जो देखकर मार्टिन कहने लगता है कि ये अपने सोल फॉर्म में यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, इसे जाने मत देना। और इमीडिएटली वो काम पे लग जाता है और अपनी एक एनर्जी बॉल से वो उसकी डायरेक्शन में अटैक कर देता है, जो देखकर लिनडोंग भी पीछे नहीं हटता और वो यहाँ पे अज़ोर स्काई ड्रैगन की पावर्स का यूज करते हुए एक पंच अटैक सीधा उस एस्केप कर रही सोल की डायरेक्शन में कर देता है। इसी के साथ दोनों के अटैक सीधा उस सोल से जा टकराते हैं और यहाँ पे एक छोटू सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे यहाँ पे वो सोल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पे लिनडोंग कहने लगता है कि ये तो एक 5 निर्वाणा स्टेज का बंदा है, लेकिन वो सोल एसेंस का एक ट्रेस अभी भी पोजेस कर सकता है। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना। मार्टिन यानी कि हमारा किताबी कीड़ा वो सारी ज्ञान यहाँ देना शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि हाँ, तुमने बात तो सही पकड़ी है और इसका मतलब ये है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकता। और जैसा कि तुम इसके हरकतों से देख के ही समझ गए होगे और उसकी टेक्निक से भी कि ये वेस्टर्न शुआन रीजन से बिलोंग करता है। लिनडोंग भी कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसने हम पे अटैक क्यों किया। मार्टिन उसकी बात सुनकर कहता है कि आखिर किसे इस बात की परवाह है कि आखिर वो कौन था और क्यों अटैक किया। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो वेस्टर्न शुआन रीजन है ये कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये जो भी था जिसने कि हम पे हमला किया उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि उसकी फिजिकल बॉडी अब किसी काम की नहीं रही, उसकी सोल को भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब वो ऐसे आधे अधूरे शरीर के साथ कहाँ तक जाएगा और कब तक सरवाइव करेगा। हाँ, लिनडोंग उसकी बातें सोचता है और तभी कहने लगता है कि मैं एक बात जानता हूँ कि जो ईस्टर्न और जो वेस्टर्न शुआन रीजन है इन दोनों के बीच कभी भी नहीं बनी। दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहा है और दोनों कभी भी एक बात या फिर एक चीज पे सहमत नहीं हुए, और ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें हम दखल दे सकते हैं, ये उनका आपसी मामला है। तभी लिनडोंग यहाँ पे कुछ फील करता है और वो अपने उसी सील को बाहर निकालता है और उसे फील करते हुए कहता है कि इस ब्लैक ड्रैगन स्प्रिट सील के अंदर जो ब्लैक ड्रैगन है वो पूरी तरीके से सो चुका है। सच में ये बैटल काफी लंबा चला, जिसके चलते ऐसा हुआ। अब यहाँ पे वो अपने फोरहेड को टच करते हुए उस स्क्रोल को बाहर निकालता है और यहाँ पे मार्टिन को बताने लगता है कि जब मैं हील कर रहा था तो इस दौरान जरा हमारी रैंकिंग देखो, हम कितने पीछे आ चुके हैं। लगता है कि जिस दौरान हम सभी लोग हील करने में बिजी थे उस दौरान काफी लोग हमसे आगे निकल चुके हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जिसपे मार्टिन भी एग्री कर जाता है कि तभी यहाँ पर शाओयान बहुत बुरी हालत में इनके पास आता है, जिसे देखकर लिनडोंग को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है और वो उसके पास जाकर कहता है कि आखिर तुझे हुआ क्या है। जिसपे वो बताने लगता है कि असल में जब बैटल हो रही थी तो उसी वक्त डिवाइन रेवोल्यूशन भी एक्टिवेट हो गया और मुझे बीच में ही ब्रेक थ्रू करने की जरूरत पड़ गई, लेकिन क्योंकि मैं बैटल के दौरान था इसी वजह से मैंने जबरदस्ती सब कुछ अपने अंदर सप्रेस करके रखा है। इसी के चलते मुझे कुछ इंजरीज हुई है, पर तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ। अभी यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर लिनडोंग को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम सबसे पहले खुद को हील करने में फोकस करो और मैं और बाकी सब मिलकर तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। कि तभी मार्टिन भी यहाँ पे आ जाता है और वो बताने लगता है कि अभी जो कुछ भी यहाँ पे हुआ उसकी वजह से आसपास के लोग चौकन्ना हो गए होंगे और सबको इस जगह के बारे में पता चल चुका होगा, इसलिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ पे तभी सू तांग भी आ जाती है। लिनडोंग जब शाओयान की तरफ देखता है तो उसे उसकी हालत देखकर और ज्यादा बुरा लगता है, तो वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द किसी सेफ प्लेस को ढूंढना होगा, जिसके बाद तुम खुद को हील करने में फोकस करना और हम सभी लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद मेरे भाई हम तुम्हारी उस डिवाइन रेवोल्यूशन में भी तुम्हारी मदद भी करेंगे। अब ये कहते साथ ही वो यहाँ से सभी को लेकर निकल जाता है। इसी के साथ ये सभी एक सेफ लोकेशन की तलाश में निकल पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमें एक केव के अंदर उसी ओल्ड मैन की स्पिरिट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर थ्रोन के ऊपर बैठे किसी बंदे से बात कर रहा था। वो बंदा उससे कहता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को उनके सामने रिवील करना पड़ा। जिसपे यहाँ पे उस ओल्ड मैन की जो बच्ची कुछ स्पिरिट थी वो बताने लगता है कि असल में जब हम लोग हमारे प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने फील किया कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने हमारी बात सुन ली होगी, इसी वजह से मैंने इन पे हमला कर दिया। और दूसरी बात, उनमें से जो एक लड़का था उसके पास एक हेवन ग्रेड का स्पिरिट ट्रेजर मौजूद है, जिसे कि द ब्लैक ड्रैगन सील भी कहा जाता है। और इसकी ताकत कितनी ज्यादा खतरनाक है इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि शायद इन लोगों ने हमारे प्लान को सुन लिया होगा। अब यहाँ में हमें इसके मास्टर की शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो गुस्से के साथ कहता है कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं किया गया, और फिर वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। और तभी यहाँ पे उसका एक सर्वेंट होता है जो कि कहने लगता है कि मास्टर, मुझे पता है कि शायद वो तीन कौन है, तो प्लीज मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उन तीनों को अनाइलेट करके आपके लिए काम को आसान करूं और इस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सर्वेंट था ये और कोई नहीं बल्कि लिन लिंग तियान था। और यहाँ पे ये जो बंदा था जिसने की उसे नई लाइफ नई पावर्स प्रोवाइड की, वो कहने लगता है कि लिन लिंग तियान वो लोग इस लायक नहीं कि हम उस पर फोकस करें। हमेशा एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है जिसे कि तुम्हें अंजाम देना है। अभी यहाँ पे हम लिन लिंग तियान
इंसान को देखते हैं, जहाँ पे वो गुस्से भरी निगाहों से अपने मन में कहता है कि हाँ मुझे याद है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक वीरान से टूटे हुए मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे और यहाँ पे इनमें से एक बंदा जो कि लो लेवल डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उसके साथ यहाँ पर एक हायर लेवल के डायनेस्टी का जो वॉरियर है वो फाइट कर रहा था और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे कि छोटे लेवल के डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला बंदा जिसे कि कोई नहीं जानता, अगर वो यहाँ तक पहुँच भी गया है तो भी इसे कोई नहीं पहचानेगा, तुम्हें कोई याद नहीं रखने वाला, तुम जैसे लोग बस हमारे नौकर बनने के लायक हो, समझे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारा वो बंदा लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो इनका दूसरा साथी था वो यहाँ पे उबासी लेते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों खेलना बंद करो और जल्दी से इसका खेल खत्म करके इससे निर्वाणा सील को हासिल करो और यहाँ से निकलो। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि देखा तुमने सुन लिया ना, तुम तो मेरे नौकर बनने के भी लायक नहीं, अफसोस की बात है कि मैंने तुम पे अपना वक्त जाया किया। ये कहते साथ ही वो तेजी से मू लोंग की तरफ दौड़ता है और उसे मारने के लिए हवा में जंप करता है, जो देखकर मू लोंग यहाँ पे पैनिक कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा अपने हाथ में पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके फेस को टारगेट करता है, लेकिन तभी मू लोंग अपने हाथ को आगे कर देता है और उसके इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए दूसरे हाथ से यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को समन करता है। ये देखकर यहाँ पे ये जो बंदा था जो कि स्काई डीमन डायनेस्टी से बिलोंग करता है वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर अभी भी जान बाकी है, हाँ? कितने बेशर्म हो, अभी भी रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मेरे जो स्काई डीमन डायनेस्टी है वो तुम्हारे लो लेवल के इस डायनेस्टी को एक उंगली से ही मिटा के रख सकती है, तुम्हारी यान डायनेस्टी कुछ भी नहीं कर सकती। अब यहाँ पे अपनी डायनेस्टी का सुनते साथ ही मू लोंग अपने मन में कहने लगता है कि मैं इन सब में मेरी ग्रेट यान डायनेस्टी को नहीं घसीट सकता। अब बेचारे की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो पूरी तरीके से हार मान लेती है और वो अपनी स्वॉर्ड को भी गायब कर देता है कि तभी ये बंदा उसे एक जोरदार किक मार के दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो डायरेक्टली मू लोंग के फेस को टारगेट करता है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक अटैक सीधा इस बंदे से जा लगता है और ये दूर गिर जाता है कि तभी मू लोंग जब हवा में देखता है तो यहाँ पे लिंदोंग और उसके साथ ही खड़े थे, जिसके बाद वो लिंदोंग और बाकी सबको देख के पहचान जाता है। अब लिंदोंग उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम इन दोनों को अकेले मार सकते हो, तो आखिर तुम मार क्यों नहीं रहे। यहाँ पे मू लोंग कहने लगता है कि वो बस कि तभी बीच में वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्काई डीमन डायनेस्टी के मामले में ऐसे दखल देने की, आखिर तुम लोग हो कौन। यहाँ पे लिंदोंग मू लोंग की तरफ देखता है और कहता है कि इसे मार दो। अब यहाँ पे ये सुनकर मू लोंग तो हैरान था कि तभी वो बंदा जिसे कि लिंदोंग ने ठिकाने लगाया था वो वापस से खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि क्या ये और मुझे मारेगा, जिसकी अपनी डायनेस्टी इतनी ज्यादा कमजोर हो जो कि उसे सपोर्ट भी ना दे सके, वो बंदा मुझे मारेगा और वो भी मेरी स्काई डीमन डायनेस्टी से पंगा लेगा। हाँ, इसके पास तो इसे बैकअप देने वाला भी कोई नहीं, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर लिंदोंग इसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो क्योंकि इसे बैकअप मैं दूंगा। इसी के साथ लिंदोंग मू लोंग की तरफ देखता है। मू लोंग जब ये चीज सुनता है ना तो उसे काफी करेज मिलती है और वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया, जिसके साथ वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मू लोंग हवा में जंप करता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ पे जो दूसरा बंदा था वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मू लोंग की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारा वो जो लो लेवल द ग्रेट यान डायनेस्टी है ना, वो लोग ऐसे मरोगे कि तुम्हें दफनाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि मू लोंग उसके अटैक को यहाँ पर डॉज करते हुए रिटर्न बर्जर्क सील नाम की अटैक का यूज करता है, जो कि एक मार्शल स्पिरिट आर्ट है और यहाँ पे उसका पाम अटैक देखते साथ ही इस बंदे की भी हालत खराब हो जाती है और जैसे ही वो पाम अटैक उससे हिट होता है ये काफी दूर जा गिरता है। यहाँ पे मू लोंग को देखकर लिंदोंग कहने लगता है कि बहुत अच्छे, तुमने तो कमाल कर दिया। अब मू लोंग उससे कहने लगता है कि ब्रदर लिंदोंग आपका शुक्रिया कि आपने मेरी आंखें खोल दी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है कि तुम लो लेवल डायनेस्टी के लोग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे लोगों को ऐसे हर्ट करने की। हाँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे जो स्काई डीमन डायनेस्टी है वहाँ का एक लो लेवल का बीस्ट ना तुम लोगों से भी ज्यादा अहमियत रखता है, वो लोग तुमसे ज्यादा नोबेल है और तुम्हारी जगह तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो अपनी बात खत्म ही कर पाता कि तभी लिंदोंग आता है, रोड़ता हुआ एक चांटा सीधा उसके फेस पे लगता है, जिससे ये बंदा बहुत दूर जा गिरता है और इसकी रीढ़ की हड्डी भी यहाँ पे चटक जाती है और बेचारा दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लिंदोंग उसके सामने जाता है और उससे कहने लगता है कि द ग्रेट यान डायनेस्टी का मैं लिंदोंग हूँ। अब ये बंदा डर के मारे कांपने लगता है और कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो जिसके पास द ग्रेट फोर शुआन सेक्ट के इनहेरिटेंस मौजूद है। हमारे जो बॉस है वो तुम्हें इसी वजह से तो ढूंढ रहे हैं, फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए, अब तुम मारे जाओगे, तुम्हें हमारे स्काई डीमन डायनेस्टी से कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ पे लिंदोंग को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी पावर्स का यूज करके इसे जला के राख कर देता है और ये नथिंगनेस में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये नजारा देखकर जो दूसरा बंदा था वो डर के मारे कांपने लगता है और यहाँ घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब लिंदोंग उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम तो बड़ा बैकअप की बात कर रहे थे ना, तो अब इतना
इतना डर क्यों रहे हो? जिसमें स्काई डीमन डायनेस्टी का ये बंदा कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो कुछ भी देखा है मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्लीज प्लीज मुझे। जिसमें लिनडोंग उससे कहता है कि ठीक है, जल्द से जल्द यहाँ से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। जिसमें लिनडोंग उस पर तरस खाता है, कहता है कि ठीक है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। अब ये बंदा हाफते कांपते यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे मूलिंग लिनडोंग के पास आता है और बताने लगता है कि जो स्काई डीमन डायनेस्टी है वो 10 सुपर डायनेस्टीज में से एक है, और वो सॉन्ग फैमिली के जो 3 डीमंस है ना, वो लोग 4 ग्रेट डीमन सेक्ट के इनहेरिटर्स भी है, और वो लोग 5 युआन निर्वाणा रियलम स्टेज पे है, जिसका मतलब ये है कि ना हम और ना ही हमारा जो द ग्रेट यान डायनेस्टी, उनमें से कोई भी इनका मुकाबला कर सकता है। तो बेहतर यही होगा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, है ना। लेकिन लिनडोंग के इरादे तो कुछ और ही थे। वो यहाँ पे कहता है कि असल में मैं तो इन्हीं के आने का इंतजार कर रहा हूँ। जिसके साथ ही लिनडोंग मन में कहता है कि अगर मैंने सॉन्ग फैमिली के उन 3 डीमंस को गिरा दिया और उनके निर्वाणा सील्स को अचीव कर लिया, तो उनके निर्वाणा सील की मदद से मैं टॉप 24 हेवनली रैंकिंग में अपना नाम दर्ज करा सकता हूँ। अब यहाँ पे वो अपने मन में बातें सोच रहा था कि तभी यहाँ पे जो मूलिन है वो कहने लगता है कि ब्रदर लिनडोंग, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, वरना मैं यहाँ तक तो कभी पहुँच ही नहीं पाता। कि तभी शाओयान और मार्टिन भी यहाँ पे आ जाते हैं, और जिन्हें देखकर लिनडोंग बताने लगता है कि ये दोनों मेरे भाई है, इसका नाम है लिनडोंग और इसका नाम है लिनयान। जिसके बाद उससे कहने लगता है कि मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस वही किया जो जरूरी था। जिसके बाद वो यहाँ पे मिस सू तैंग से भी उसकी मुलाकात कराता है और बताने लगता है कि ये बस हमारी एक कंपेनियन है। अब यहाँ पे ये जो मूलिंग है वो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और सभी का शुक्रिया अदा करता है। कि तभी जो मार्टिन है उसका जो नवाबी चाल है वो ऐसे कैसे जा सकती है। वो यहाँ पे उससे कहने लगता है कि लॉर्ड दाओ के सामने इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, हमारा मिलना तो तय ही था। अब यहाँ पे वो कंफ्यूज होता है कि तभी उसे याद आता है कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मेरी मुलाकात लिन लिनत्यान से हुई। वो लिन लिनत्यान का नाम सुनते साथ ही लिनडोंग कहता है कि क्या वाकई में तुम उससे मिले थे? लेकिन कब, कहाँ? यहाँ पे वो बताने लगता है कि मुझे ठीक से याद है कि ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, अभी हाल ही में मेरी उससे मुलाकात हुई थी, और मेरा सामना जब जब उससे हुआ तो मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि जैसे ये लड़का सही नहीं है, ये हमारा लिन लिनत्यान नहीं है, काफी ज्यादा बदल चुका है, बहुत ज्यादा अजीब भी लगने लगा है, और उसकी स्ट्रेंथ वो तो पूछो ही मत, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसने तो मेरी आंखों के सामने एक 4 युआन निर्वाणा रियलम के एक्सपर्ट को स्लॉटर कर दिया। मेरे ख्याल से ब्रदर लिनडोंग आपको भी उससे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, इसीलिए सोचा कि आपको बता दूं। अब यहाँ पे मार्टिन कहता है कि अगर लिन लिनत्यान एक सुपर सेक्ट में ज्वाइन होता है और तुम नहीं हो पाते तो लिनडोंग तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि लिन लिनत्यान का नेचर तुम जानते हो, और वो बदले की भावना के साथ तो तुम्हारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा, और हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली कोई बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ पे उसकी बात सुनकर अब यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में लिनडोंग को फिक्र हो रही थी, और वो मन में कहता है कि मार्टिन सही कह रहा है, मुझे हर हाल में अपनी पोजीशन को टॉप 24 में सिक्योर कराना ही होगा, और जिसके बाद मुझे सुपर सेक्ट में ज्वाइन होना ही होगा। कि तुम्हें यहाँ पे इन्हें कुछ अजीब फील होता है, और ये लोग शाओयान की तरफ देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी से तेज एनर्जी बाहर निकलती है, और यहाँ पे वो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगता है, जो देखकर उसे इमीडिएटली लिनडोंग थामता है, और वो बताने लगता है कि भाई मैं अब और इस निर्वाणा रेवोल्यूशन को सप्रेस करके नहीं रख सकता, प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसपे लिनडोंग कहता है कि चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम यहाँ पे वो ट्राइब्यूशन एग्जाम दो, हम तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ सभी लोग एग्री कर जाते हैं, और यहाँ पे शाओयान लोटस पोजीशन में बैठ जाता है। कि तभी जो मूलिन है वो कहने लगता है कि फिर मैं भी ब्रदर लिनयान की मदद करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अलाउ करो। अब यहाँ पे लिनडोंग मान जाता है। इसी के साथ ये चारों लोग भी लोटस पोजीशन में उसके पास बैठ जाते हैं। सब कुछ अच्छा जा रहा था कि तभी यहाँ पर कुछ अजीब सी हलचल होती है, और लिनडोंग उसे सेंस कर लेता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने कड़ाकेदार बिजलियां कड़क रही थी और काले बादल मंडराने लगे थे। कि तभी पीछे से मार्टिन भी आ जाता है। वो कहने लगता है कि जैसा कि हमने सोचा था, हो ना हो ये जरूर से स्काई डीमन डायनेस्टी ही होगी। लेकिन ये लोग तो यहाँ पे काफी जल्दी पहुँच गए। अब यहाँ पर लिनडोंग थोड़ा पैनिक करने लगता है। वो शाओयान की तरफ देखता है जो कि अभी भी कल्टीवेट करने में बिजी था। काफी क्रूशियल पॉइंट पे वो पहुंच चुका था। लिनडोंग यहाँ पर सभी से कहता है कि चाहे जो हो जाए कोई भी इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर कोई करे तो उसे छोड़ना मत। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सू तैंग होती है वो कहने लगती है कि ब्रदर लिनडोंग चिंता मत करो, हम सभी लोग यहाँ उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसी के साथ अब यहाँ पे लिनडोंग जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो यहाँ पर रेड कलर की घोंसली फिगर से तेजी से आसमानों से निकलती हुई सीधा जमीन से जा टकराती है और यहाँ पे चारों तरफ रेड कलर की एनर्जी फैल जाती है जिसे कि ये लोग फील कर सकते थे और जिसमें कि बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट था। और चारों तरफ हम यहाँ ब्लैक स्मोक को भी देख पाते हैं जिसके बीच से एक उड़ता हुआ बंदा आता है जो कि लिनडोंग के कदमों के सामने जा गिरता है और जिसे देख के वो पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसे कि लिनडोंग ने जाने दिया और इसने जाकर अपना मुंह खोल दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन ब्लैक फॉग्स में से 3 फिगर बाहर आते हैं और ये असल में सॉन्ग फैमिली के वही 3 डीमंस है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। सो होमीज इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 4K लाइक्स और 400 कमेंट्स और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी
उतनी ही जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।